क्या आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत जरूरी है? तो फिर दुनिया में रिक्शा चलाने वाले मजदूर और किसान सबसे ज्यादा अमीर क्यों नहीं है? असल में सिर्फ मेहनत नहीं सही, माइंडसेट और स्ट्रैटेजी ही आपको अमीर बना सकती है। इस बुक ने हजारों लोगों को करोड़पति बनाया। अब आपकी बारी है। नेपोलियन हिल ने 25 साल तक 500 करोड़पति हों का इंटरव्यू लिया और एक सीक्रेट फार्मूला खोज निकाला जिससे कोई भी व्यक्ति जीरो से करोड़पति बन सकता है। आज मैं आपको थिंक एंड ग्रो रिच की 5 सबसे पावरफुल सीख बताने वाला हूं, जो अगर आपने अपनी जिंदगी में लागू कर ली तो आपकी सफलता तय है। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि सबसे पावरफुल सीक्रेट आखिरी में है। चैप्टर 1 डिजायर, अमीर बनने की जलती हुई चाहत। अगर आपकी इच्छा जलती हुई आग की तरह नहीं है तो आप बड़े सपने नहीं पूरे कर सकते। आधे अधूरे मन से लिया गया कोई भी निर्णय आपको असफलता की ओर धकेल देगा। इस दुनिया में जितने भी करोड़पति बने हैं, उनकी सफलता की जड़ में एक ऐसी चाहत थी जिसे कोई भी बुझा नहीं सकता था। हिल कहते हैं कि एक मजबूत इच्छा आपके दिमाग को उस रास्ते पर डाल देती है जहां सफलता के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। सोचिए, अगर किसी को पानी में डुबो दिया जाए और वह बाहर निकलने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे, तो क्या वह हार मान सकता है? जब तक आपकी इच्छा वैसी ही ना हो जाए, तब तक सफलता मिलना मुश्किल है। एग्जाम्पल सिल्वेस्टर स्टलो, जो आज हॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, कभी बिल्कुल गरीब थे। उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। वे एक बस स्टैंड में सोते थे। पेट भरने के लिए उन्होंने अपने कुत्ते को सिर्फ $25 में बेच दिया क्योंकि उनके पास उसे खिलाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन स्टालोन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी लाइफ पर बेस्ड एक रॉकी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी और इसे हॉलीवुड को बेचने की कोशिश की। स्टूडियो ने कहा, हम इसे बनाएंगे, लेकिन तुम इसमें एक्टिंग नहीं करोगे। लेकिन स्टालोन ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, अगर मैं इस फिल्म में नहीं हूं तो मैं इसे नहीं बेचूंगा। आखिरकार उन्हें मौका मिला। फिल्म बनी और सुपरहिट हो गई। पहली फिल्म ने ही $225 मिलियन कमाए। स्टालोन, जो कभी फुटपाथ पर सोते थे, एक झटके में करोड़पति बन गए। नेपोलियन हिल ने डिजायर को मजबूत बनाने के लिए कुछ स्टेप दिए हैं। स्टेप 1, अपने लक्ष्य को 100% क्लियर करें। 1 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए। स्टेप 2, आप इसके बदले क्या देने को तैयार है? मेहनत, समय, स्किल। स्टेप 3, एक डेडलाइन फिक्स करें। स्टेप 4, हर दिन अपने लक्ष्य को लिखें और पढ़ें। स्टेप 5, अपने सपने को पूरा होने तक कभी हार मत माने। अगर स्टालोन हार मान जाते तो आज वह करोड़पति नहीं होते। चैप्टर 2 फेथ, खुद पर अटूट विश्वास। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है आत्मविश्वास। अगर आप खुद को अमीर, सफल और ताकतवर इंसान के रूप में नहीं देख सकते तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। दुनिया आपको उतनी ही कीमत देगी जितनी कीमत आप खुद को देंगे। अगर कोई इंसान रोज खुद से कहे, मैं असफल हूं, तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को अमीर होने के लिए प्रोग्राम कर ले, तो सफलता आपके पीछे दौड़ेगी। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। हेनरी फोर्ड, जब उन्होंने पहली कार बनाने का सपना देखा तो उनके इंजीनियरों ने कहा, यह असंभव है। लेकिन फोर्ड ने जवाब दिया, अगर तुम यह नहीं बना सकते तो मैं किसी ऐसे को ढूंढ लूंगा जो इसे बना सके, और फिर वही लोग मेहनत करके मॉडल टी कार बना पाए। एग्जाम्पल, जब आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने बॉडी बिल्डिंग शुरू की तो लोग उन पर हंसते थे। जब उन्होंने एक्टर बनने का सोचा तो लोगों ने कहा, तो तुम्हारा बॉडी बिल्डर वाला लुक और जर्मन एक्सेंट कभी काम नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने खुद पर विश्वास रखा और खुद से हर दिन कहा, मैं हॉलीवुड का सबसे बड़ा एक्टर बनूंगा। उन्होंने सिर्फ 5 साल में बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में राज किया, फिर टर्मिनेटर फिल्म करके हॉलीवुड पर छा गए और बाद में अमेरिका के गवर्नर भी बन गए। यही होता है फेथ का असली जादू। नेपोलियन हिल ने फेथ को मजबूत बनाने के लिए कुछ स्टेप दिए हैं। स्टेप 1, हर सुबह खुद से कहे, मैं सफल हूँ, मैं करोड़पति बनने लायक हूँ। स्टेप 2, अपने लक्ष्य की एक पक्की तस्वीर बनाएं और उसे रोज देखें। स्टेप 3, अपने चारों तरफ ऐसे लोग रखें जो आपको सफल होते हुए देखना चाहते हैं। स्टेप 4, हर रिजेक्शन को सक्सेस का एक स्टेप मानें। स्टेप 5, छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें। चैप्टर 3, पर्सिस, हार न मानने का जुनून।
अगर आप किसी भी अरबपति की कहानी देखेंगे तो एक चीज हमेशा कॉमन मिलेगी। पर्सिस नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेस कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन जो हार नहीं मानता वही जीतता है। दुनिया का हर सफल इंसान कई बार गिरा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, हालात बिगड़ेंगे, लेकिन अगर आप रुके नहीं तो जीत आपकी होगी। सीक्रेट सक्सेस स्टोरी ऑफ जैक मा। अलीबाबा फाउंडर जैक माम जब पहली बार केएफसी में नौकरी के लिए गए तो 6 लोगों का इंटरव्यू हुआ। 23 सिलेक्ट हो गए, सिर्फ जैक मा को रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने हार्वर्ड में 10 बार एडमिशन के लिए अप्लाई किया, हर बार रिजेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अलीबाबा नाम की एक कंपनी शुरू की, जिसे पहले इन्वेस्टर्स ने 30 बार मना कर दिया, लेकिन जैक मा रुके नहीं। आज अलीबाबा की वैल्यू $700 अरब से ज़्यादा है और जैक मा खुद $50 अरब से ज़्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। नेपोलियन हिल ने पर्सिस को मजबूत बनाने के लिए कुछ स्टेप दिए हैं। स्टेप 1, मुश्किलें आए तो खुद से कहे मैं रुकूंगा नहीं। स्टेप 2, हर रिजेक्शन सफलता की एक सीढ़ी है, इस सोच को अपनाएं। स्टेप 3, जब भी लगे कि हार रहे हैं तब समझ लीजिए कि सफलता करीब है। स्टेप 4, सिर्फ प्लान ए पर काम करें, प्लान बी कभी मत रखें। स्टेप 5, हर दिन अपने लक्ष्य को याद करें और आगे बढ़े। अगर जैक मा हार मान लेते तो वह आज भी बेरोजगार होते। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सही ज्ञान ही असली ताकत है। अगर डिग्री अमीर बनाती तो हर टॉपर करोड़पति होता, लेकिन ऐसा नहीं है। करोड़पति बनने के लिए आपको किताबों से नहीं, बल्कि सही ज्ञान से अमीर बनना होगा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अमीर बनने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। इसका मतलब है किसी एक चीज़ में इतना निपुण बनो कि दुनिया आपके पास आए। इंटरनेट के इस युग में जानकारी मुफ्त में उपलब्ध है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो उस ज्ञान को सही दिशा में लगाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, जनरल नॉलेज नहीं, बल्कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको सफलता दिलाता है। मतलब यह कि हर किसी को सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपको सिर्फ वही ज्ञान चाहिए जो आपके लक्ष्य को पूरा कर सके। एग्जाम्पल, बिल गेट्स हार्वर्ड छोड़कर अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज पर फोकस किए, यानी प्रोग्रामिंग। धीरूभाई अंबानी के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन बिजनेस की गहरी समझ थी। बिल गेट्स ने अपनी नॉलेज से माइक्रोसॉफ्ट खड़ा किया। अंबानी ने अपने बिजनेस स्किल्स से रिलायंस वन। सबसे पहले अपनी सबसे मजबूत स्किल पहचाने। स्टेप 2, उसे अगले 5 साल तक मास्टर करें। स्टेप 3, उस स्किल से पैसा कमाने के तरीके खोजें। स्टेप 4, हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें। स्टेप 5, स्पेशलाइज्ड नॉलेज को प्रैक्टिकल एक्शन में बदलें। जनरल नॉलेज आपको जॉब दिलाएगा, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको अमीर बनाएगा। चैप्टर 5, डिसीजन। करोड़पतियों की सबसे बड़ी क्वालिटी हिल की 25 साल की रिसर्च कहती है। अमीर लोग तेजी से फैसले लेते हैं और गरीब लोग हमेशा सोचते ही रह जाते हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले निर्णय लेने की आदत डालें। कई लोग जिंदगी भर सोचते रहते हैं कि कौन सा बिजनेस करें, कौन सी नौकरी सही होगी, लेकिन जो अमीर बनते हैं वे बिना वक्त गंवाए फैसला लेते हैं और उस पर अडिग रहते हैं। सीक्रेट सक्सेस स्टोरी ऑफ जेफ बेजोस। अमेज़ॉन में amazonflex.in अपने फैसले पर डटे रहे। आज कोई गलती हो भी गई तो उससे सीखें और आगे बढ़ें। स्टेप 5, अपने फैसलों पर भरोसा रखें और आत्मसंदेह को खुद से दूर करें। तो दोस्तों, ये थे थिंक एंड ग्रो रिच के 5 सबसे पावरफुल सीक्रेट। अब बताइए आपको सबसे ज़्यादा कौन सा चैप्टर पसंद आया? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही शानदार बुक सीरीज़ के लिए हमारे चैनल रीड एंड रिकैप को अब सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।